चैप्टर का नाम है ट्रायंगल। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕੰਗਰੂਐਂਸ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਕੰਗਰੂਐਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਗਰੂਐਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਟੂ ਫਿਗਰਸ ਆਪਾਂ ਕੰਗਰੂਐਂਟ ਕਦੋਂ ਕਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਸੇਮ। ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕੰਗਰੂਐਂਸ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। सब तो पहले आप कॉन्ग्रेंस वर्ड का मतलब देखिए। कॉन्ग्रेंस क्या है? टू फिगर्स ਨੂੰ मैं कदों कॉन्ग्रेंट कहूँगा, टू फिगर्स ਨੂੰ मैं कदों कॉन्ग्रेंट कहूँगा जब उन्हों की शेप भी सेम है तो साइज भी सेम है। जिवें मान लो मैं एक स्केयर लिता, इसकी साइड्स है सारिया 3 सेंटीमीटर। एक होर स्केयर लिता जिसकी सारी साइड्स है 5 सेंटीमीटर। हुण इन्हां दी शेप तो सेम है, ए भी स्केयर है, ए भी स्केयर है, शेप तो सेम है लेकिन साइज सेम नहीं है। ਇਹਦੀ ਸਾਈਡ 3 सेंटीमीटर दी है, ਇਹਦੀ ਸਾਈਡ 5 सेंटीमीटर दी है, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं। मान लो मैं एक स्क्वायर बनाया 3 सेंटीमीटर का, ABCD कोई स्क्वायर बनाया, कोई एक होल स्क्वायर बनाया वो भी 3 सेंटीमीटर साइड का, ठीक है, और एस मान लो कोई स्क्वायर बनाया। हुण ये दोनों स्क्वायर की ने कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि शेप भी सेम है और साइज भी सेम है, तो ये कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट आप पाने होने एवं पहला इक्वल फिर ऊपर है। एक सिंपल है कॉन्ग्रुएंस का। किहदा सिंपल है? कॉन्ग्रुएंस का। मतलब टू फिगर्स नु कॉन्ग्रुएंस कदों कवांगे जदों उन्हां दी शेप भी सेम है ते साइज भी सेम है। कॉन्ग्रुएंस वर्ड का मतलब पता चल गया। टू वर्ड्स नु कॉन्ग्रुएंट कदों कवांगे मतलब वो एक दूसरे उत्ते एवं पूरी तरह की कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, उन्हां दी शेप भी सेम है ते साइज भी सेम है एक दूसरे उत्ते। अगर इस नु मैं चक के इहदे उत्ते रखदा तां एक दूसरे नाल की हो जाणगे? सुपर इंपोज हो जाणगे। मतलब जिन्हां दी शेप भी सेम है ते साइज भी सेम। कॉन्ग्रुएंस किसी भी शेप दी हो सकदी है, लेकिन अपन इस चैप्टर विच किहदी कॉन्ग्रुएंस पढ़नी है? सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल। किहदी कॉन्ग्रुएंस पढ़नी है? ट्रायंगल। पहला चैप्टर का मतलब समझ आया। चैप्टर का नाम ट्रायंगल है। पहला टॉपिक कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल है। कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है? टू शेप्स नु मैं कॉन्ग्रुएंट कदों कहूँगा जब उन्हां दी शेप भी सेम है ते साइज भी सेम है। तो अपना जो पहला टॉपिक है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, मतलब आपां ने टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करनी है, मतलब उन्हां दी शेप भी सेम होवे ते साइज भी सेम। मान लो मैंने एक ट्रायंगल बनाई ABC, कोई और ट्रायंगल बनाई मैंने PQR। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਕਦੋਂ ਕੌਂਗਰੂਐਂਟ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਕਦੋਂ ਕੌਂਗਰੂਐਂਟ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋਵੇ। ਟੂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੌਂਗਰੂਐਂਟ ਕਦੋਂ ਕਵਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋਵੇ। मतलब मेरा की है सारी साइड्स भी इक्वल होना आपस में ते सारे एंगल भी इक्वल हो, सारी साइड्स भी इक्वल होन ते सारे एंगल भी इक्वल होन। लाइक एज ए वाली साइड मतलब ए वाली साइड ਇਹਦੇ इक्वल होगी, ए वाली साइड ਇਹਦੇ इक्वल होगी, ए वाली साइड ਇਹਦੇ इक्वल होगी, ए वाला एंगल ਇਹਦੇ इक्वल हो गया, ए वाला एंगल इससे इक्वल हो गया, ए वाला एंगल इससे इक्वल हो गया। तो ये की होगी? अपनी कॉन्ग्रुएंट होगी, क्योंकि हुण इन्हां दे शेप भी सेम है ते साइज भी सेम है। तो हज तक कन्फ्यूजन वाला कोई सिस्टम नहीं है। पहला टॉपिक है कॉन्ग्रुएंस ऑफ मतलब कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। पहला कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है? टू फिगर्स नु कॉन्ग्रुएंट कदों कवांगे जदों उन्हां दी शेप भी सेम है ते साइज भी सेम है। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल टू ट्रायंगल्स नु कॉन्ग्रुएंट कदों कवांगे जदों उन्हां दी शेप भी सेम है और साइज भी सेम है। इन शॉर्ट उन्हां दी सारी साइड्स आपस इक्वल है, कोरस्पोंडिंग इक्वल्स है, कोरस्पोंडिंग साइड्स इक्वल है ते कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल्स है। समझते हैं? हुण क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर मैंने टू ट्रायंगल्स नु कॉन्ग्रुएंट करना है कि मैंने 6 चीज़ां प्रूव करनी पैणगियां कि ए वाली साइड इस साइड दे इक्वल, ए वाली साइड इस साइड दे इक्वल, ए वाली साइड इस साइड दे इक्वल है। कि अगर मैंने टू ट्रायंगल्स नु कॉन्ग्रुएंट करना है कि मैंने तीनों साइडां तीनों एंगल भी इक्वल प्रूव करने पैणगे, 6 चीज़ां करनी पैणगियां, तो आंसर है नहीं। आपां सिर्फ 3 चीज़ां इक्वल दिखा के भी उन्होंने कॉन्ग्रुएंस कह सकते हैं। मतलब इस चैप्टर में तुम्हें सिखाया जाऊगा पहला की हुंदा सी, ये चैप्टर बने तो पहला की सीगा? अगर टू ट्रायंगल्स नु कॉन्ग्रुएंट करना सी तो अपन उहदी तीनों साइडां भी इक्वल दिखानी पैंदी सी, तीनों एंगल भी इक्वल दिखाने पैंदे सी। लेकिन इस चैप्टर ने अपनी मदद करती कि अगर अपने को 3 चीज़ां भी ने तो भी आप कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। लेकिन 3 चीज़ां भी नहीं कि जिहड़ी मर्जी हो, वो कोई ना कोई रूल है। किवें रूल है? अगर किसी ट्रायंगल की मैंने दिखाती कि तीनों साइड आपस इक्वल है, मतलब कोरस्पोंडिंग साइड्स इक्वल है, तो मैं उन्हें कॉन्ग्रुएंट कह दूंगा बाय एस ए एस एस एस।
कि अगर मैं दिखाता एक एबल ट्रायंगल है, एक एबल ट्रायंगल है, मान लो ए ट्रायंगल है ए बी सी, एबल ट्रायंगल है पी क्यू आर, मैं दिखाता एबल साइड ਇਹਦੇ इक्वल है, एबल साइड ਇਹਦੇ इक्वल है, एबल साइड ਇਹਦੇ इक्वल है, ਤਾਂ मैं ਇਹ ਦੋ ट्रायंगल ਨੂੰ ਕੰਗਰੂਐਂਟ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਬਾਈ ਐਸ ਐਸ ਐਸ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਐਂਗਲ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਐਂਗਲ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੋ ट्रायंगल्स ਨੂੰ ਕੰਗਰੂਐਂਟ ਕਦੋਂ ਕਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਇਨ ਸ਼ੋਰਟ ਸਾਰੀ ਸਾइड्स इक्वल ਨੇ, ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ साइड्स इक्वल है, कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल है। लेकिन अगर मैंने कल्ली तीनों साइड इक्वल मिल गई मैं उन्हें डायरेक्ट कह दूंगा कि हाँ ये ट्रायंगल्स क्या है कॉन्ग्रुएंट है, मैंने एंगल्स देखने की जरूरत भी नहीं है। जे मैंने तीनों एंगल्स पता लगे, जे मान लो मैंने एक ट्रायंगल है एबीसी, एक ट्रायंगल है पीक्यूआर, अगर मैंने तीनों एंगल पता चल गए कि ए वाला एंगल इस दे इक्वल है, ए वाला एंगल इस दे इक्वल है, ए वाला एंगल इस दे इक्वल है, कि मैं हुन कह सकदा दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? नहीं, तीनों एंगल्स अगर इक्वल हो गए तो उत्थों तो मैं नहीं कह सकता भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि तुसी बना सकते हो कि कोई कह जी फिगर बनाओगे ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ एंगल इस प्रकार ਨੂੰ ਮੇਵਲੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਸੇਮ ਨਾ ਹੋ, ਐਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। मतलब अगर टू ट्रायंगल्स ਨੂੰ ਕੰਗਰੂਐਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ वैसे ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਈਡਾਂ ਇਕੁਅਲ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, लेकिन मैं थारे ने अपना काम सौखा करता कि तीनों साइडा तीनों एंगल इक्वल करने की कोई जरूरत नहीं है। जे तुसी कल्ली तीनों साइडा भी इक्वल कर दोगे तां भी ओके मन्नी जाएगी, कॉन्ग्रुएंट मन्नी जाएगी। पर तीनों एंगल इक्वल होने तुसी कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते। जे तीनों एंगल आपस में इक्वल है, कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल ने, ए वाला एंगल इक्वल है, ए वाला एंगल इक्वल है, ए वाला एंगल इक्वल है, तो इन्हें तुसी कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते। मतलब हजे तक तुसी कॉन्ग्रुएंस दा एक रूल पढ़िया कि अगर टू ट्रायंगल से तुसी कोरस्पोंडिंग साइड्स नु इक्वल करता तां तुसी उन्हें कॉन्ग्रुएंट कह दोगे। एनी गल समझ आ गई कि टू ट्रायंगल्स ਨੂੰ ਕੰਗਰੂਐਂਟ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਇਨ ਸ਼ੋਰਟ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਸਾਈਡਸ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲਸ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। लेकिन मैंने 6 ਦੀ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ तीनों साइड्स ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਕੰਗਰੂਐਂਟ ਹੋ ਜੂਗੀ ਬਾਈ एस एस एस, ठीक है, मतलब तीनों साइड्स। नेक्स्ट रूल क्या है कि अगर मैं टू ट्रायंगल्स मान लो टू ट्रायंगल्स मैंने ये तीनों साइड है इक्वल गिवन, मैंने ए वाली साइड ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ गिवन है, ए वाली साइड ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ गिवन है, टू साइड्स इक्वल गिवन है ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ गिवन है, टू साइड्स इक्वल गिवन है तो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਐਂਗਲ ਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਗਰੂਐਂਟ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਬਾਈ एस ए एस ਨਾਲ। मतलब अगर किसी टू ट्रायंगल्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ टू ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਦੇਖਿਆ ਨੇ, टू ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਦੇਖਿਆ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਐਂਗਲ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਵਾ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਤਿੰਨ ਸਾਈਡ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਕੰਗਰੂਐਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੇ ਦੋ ਸਾਈਡ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਗਰੂਐਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਕੁਛ ਇਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਚੱਲੂਗਾ। इन्ना सारी चीज़ों का आप प्रूफ करांगे भी क्यों होंदा है ते क्यों चीज़ां नहीं होंदियां, जिवें ए रूल नहीं होंदा क्यों नहीं होंदा, एस 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 रूल होंदा क्यों होंदा है। हुण टू साइड्स इक्वल ने ते उन्हां दे विचला एंगल इक्वल है तां तां कंगरूएंट होगा, लेकिन अगर इन्हां दा विचला एंगल इक्वल ना होंदा ना, मान लो दो ट्रायंगल ने तुहानूं कहता ए वाली साइड इहदे इक्वल है, ए वाली साइड इहदे इक्वल है ते ए वाला एंगल इहदे इक्वल है तां तुसीं इहनूं कंगरूएंट नहीं कह सकदे। मतलब जे तुसीं कहोगे ए एस एस ऐजा कोई रूल नहीं है, ए एस एस का कोई रूल नहीं है, या तुम कह दोगे एस एस ए ऐजा कोई रूल नहीं है, सिर्फ सास ही रूल है, सास तो सास ही होती है ना। एस ए एस रूल है, एस एस ए नहीं है, एस एस ए या फिर ए एस एस ऐजा कोई रूल नहीं है। इन्हां दा प्रूफ करेंगे, बार बार कह रहा रट्टे नाल वाली कोई चीज़ नहीं हैगी, बट एक बार तुहानूं पता होनी चाहिए भी की चीज़ है। बात देख लो, टू ट्रायंगल्स आप कंगरूएंट कहने जब उन्होंने शेप भी सेम है उन्होंने साइज भी सेम है, मतलब तीनों साइड इक्वल है, तीनों एंगल इक्वल है, लेकिन 6 दी 6 चीज़ां प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैनूं पता लगियां कि ये दोनों ट्रायंगल्स ही सिर्फ तीनों साइड इक्वल है तां भी उन्हें कंगरूएंट कह दूंगा, टू साइड से उन्होंने विचला एंगल इक्वल है तां भी उन्हें कंगरूएंट कह दूंगा। किस चीज़ की खुशी होगी? सास की। टू साइड्स इक्वल है तो उन्होंने विचला एंगल इक्वल है तां भी हो जाएगा कंगरूएंट हो जाएगा। जे एंगल इन्हां दे विचला ना होया फिर नहीं कंगरूएंट हो सकदियां। ਜਿਹੜੀ टू साइड्स इक्वल है उन्हां दे विचला एंगल इक्वल होना चाहिए। मान लो मैं ये दो ट्रायंगल बनातीਆਂ, ਇਹ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ इक्वल साइड इक्वल है, इक्वल साइड इक्वल है, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਲਾ एंगल इक्वल होना पड़ेगा। जे मैंने ऐਵੇਂ कहता कि हां भी ए वाली साइड इक्वल है, ए वाली साइड इक्वल है ਤੇ ए वाला एंगल इक्वल है, ਤਾਂ नहीं मैं कंगरूएंट कह सकदा कि टू साइड्स ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਲਾ एंगल इक्वल होवे ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ कंगरूएंट कह सकदा। मतलब हज तक आपने टू प्रॉपर्टीज पढ़ लिया कि अगर तीनों साइड इक्वल गिवन ने तां उन्हें कंगरूएंट कह दूंगा, जे दो साइडा ते उन्हां दे विचला एंगल इक्वल गिवन है तां भी उन्हें मैं की कह दूं कंगरूएंट कह दूंगा। लेकिन अगर तीनों एंगल इक्वल गिवन ने तां उन्हें मैं कंगरूएंट नहीं कह सकता।
उसी प्रकार दो साइडा ते उन्हां दा परां वाला एंगल इक्वल है तां भी उन्हें कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकता। समझ चलिए कॉन्ग्रुएंस वास्ते दो कंडीशन क्लियर, दोनों क्लियर है। उस तो बाद थर्ड हैगी है कि अगर मैनू पता है, अगर मैनू पता है कि टू ट्रायंगल्स है ए बी सी पी क्यू आर, मान लो मैनू पता है कि ए वाला एंगल इस एंगल दे इक्वल है, ए वाला एंगल इस एंगल दे इक्वल है ते इन्हां दे विचली साइड दे इक्वल है, तां भी मैं इनू कॉन्ग्रुएंट कह सकदा बाय ए एस ए। किधर कॉन्ग्रुएंट कर सकदा ए एस ए, किधर कॉन्ग्रुएंट कर सकदा ए एस। ये पहचान है कि दो ट्रायंगल्स ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੌਂਗਰੂਐਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਦੀ ਤਿੰਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਇਕੁਅਲ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਂਗਰੂਐਂਟ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹਦੀ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਇਕੁਅਲ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੌਂਗਰੂਐਂਟ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦੋ ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਲੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੌਂਗਰੂਐਂਟ ਕਰ ਦੋਗੇ ਬਾਈ ਏ ਐਸ ਏ। ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ए गिवन है ए बी सी पी क्यू आर, ਤੁਹਾਨੂੰ गिवन है कि ए वाला एंगल ए ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ए वाला एंगल इस दे इक्वल है ते ए वाली साइड इस इक्वल है। के दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होन गया, पूरे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होन गया। क्यों होन गया ओ देखो, अगर किसी ट्रायंगल दे दो एंगल इक्वल है तो इट्स ऑब्वियस कि तीसरा एंगल भी इक्वल होगा। मान लो ए वाला एंगल 40 है ते एंगल भी कितना है 40 है। ए वाला एंगल मान लो थोड़ा कुछ भी है 60 है, ए एंगल भी कितना है 60 है। 40 ते 60 100, ए वाला एंगल कितना आ गया 80, क्योंकि ट्रायंगल दे तीनों एंगल दा सम कितना होता है 180 डिग्री। सेम एज 40 ਤੇ 60 100 ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ 80। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ, ਇਹ ਵਿਚਲੀ ਸਾਈਡ ਹੋਗੀ, ਦੋ ਐਂਗਲਾਂ ਦੀ ਵਿਚਲੀ ਸਾਈਡ ਹੋਗੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ। ठीक है, मतलब AAS रूल हो सकता है कि टू एंगल्स कि मान लो दो ट्रायंगल बना लिए मैंने, ए वाला एंगल ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ है, ए वाला एंगल ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ है, लेकिन ए वाला साइड ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ है ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੌਂਗਰੂਐਂਟ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਸ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, सस्सा नहीं हो सकता। ठीक है, सांस नहीं तुरंत सांस को अपनी अकड़ में रहेगी। ए एस या ए एस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सांस को सस्सा नहीं हो सकता। समझ चलो क्लियर है और तक? मैं और तक तुम पता चल गया कि थोड़े सामने दो ट्रायंगल बैठी सीगियां, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬੈਠੇ ਸੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕੌਂਗਰੂਐਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸਾਈਡ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੌਂਗਰੂਐਂਟ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ। ਜੇ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੌਂਗਰੂਐਂਟ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ। ਜੇ ਦੋ ਐਂਗਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਲੀ ਸਾਈਡ ਇਕੁਅਲ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਵੀ ਕੌਂਗਰੂਐਂਟ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ। ਦੋ ਐਂਗਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਕਰਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੌਂਗਰੂਐਂਟ। लेकिन अगर दो तीनों एंगल इक्वल करते तो मैं श्योरली नहीं कह सकता कि वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर मैं दो साइडा तो उनके परा एंगल इक्वल करता तब भी मैं श्योरली नहीं कह सकता कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। और तक चार रूल समझते। नेक्स्ट देखो, अगर मैं इस रूल देखा ए वाली साइड ए इक्वल है, ए वाली साइड ए इक्वल है, बट इन्हां दे विचला एंगल इक्वल नहीं है, ए वाला एंगल इक्वल है, ताहे एस ए एस नाल तां कॉन्ग्रुएंट है नहीं, एस ए एस नाल तां कॉन्ग्रुएंट है नहीं, बट ये आर एच एस नाल कॉन्ग्रुएंट है। लास्ट रूल है ये आर एच एस। चार रूल तय कराते, ये फिफ्थ रूल है लास्ट है आर एच एस। वैसे तीन ही है, ये तो दोनों एक ही गल बात है, वो तो तीसरा अपने निकल रहा है आर एच एस। आर एच एस होनी है राइट हैंड साइड। आर एच एस का मतलब क्या है, एक दा राइट एंगल इक्वल होवे, किसी ट्रायंगल च अगर राइट एंगल इक्वल होवे, दूसरी गल एक हाइपोटेनियस इक्वल होवे, एक की इक्वल होवे हाइपोटेनियस, ते एक कोई भी साइड इक्वल होवे, कोई भी साइड इक्वल होवे ता भी ओनु मैं कॉन्ग्रुएंट कह दूंगा। बाकी ए एस ए एस नाल कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ए एस ए एस नाल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। एक ही मैं एक दा राइट एंगल इक्वल गिवन है, एक हाइपोटेनियस इक्वल गिवन है, एक की इक्वल गिवन है, साइड इक्वल गिवन है, तो इसमें मैं की कहूंगा कॉन्ग्रुएंट कह दूंगा। ये गल समझ आ गई? तो पूरा तो थोड़े सामने पांच रूल निकले आए कि टू ट्रायंगल्स इन कॉन्ग्रुएंट में किस किस बेस पे कह सकदा अगर तीनों साइड्स पूरे चैप्टर च यही है और कुछ नहीं है। एक थोनों एक ए दा अर्थ पता लग जाए, सेकंड वन हुन आपां नेमिंग सिखांगे,
ट्रायंगल की नेमिंग करनी सीखांगे, नामकरण करना सीखांगे, छोटे बच्चे का नाम देंदे हुंदे आ उवें नेमिंग करना सीखांगे। ये दो चीज़ां तुहानूं पता लगियां तां तुसीं लाओ तुहाडा चैप्टर दा 50% काम खत्म। सारी चीज़ां पानी वांगू जाण गया जे ये तुहानूं इन डेप्थ पता है। अगर इन डेप्थ मैं कहूँ फील करके समझना है कि टू ट्रायंगल्स ने उन्होंने कौमे कॉन्ग्रुएंट कह सकदा, अगर तीनों साइड इक्वल है तां कॉन्ग्रुएंट कह दूंगा, टू साइड्स उन्हां दे विचला एंगल इक्वल गिवन है तां कॉन्ग्रुएंट कह दूंगा, टू एंगल्स उन्हां दे विचली साइड इक्वल गिवन है तां कॉन्ग्रुएंट कह दूंगा, ते टू एंगल उन्हां दे परां दी साइड इक्वल गिवन है तां कॉन्ग्रुएंट कह दूंगा। एक राइट एंगल, एक हाइपोटेन्यूस, एक साइड जरूरी नहीं है वन साइड इक्वल होवे, कोई भी साइड इक्वल हो सकदी है। एक तां बस राइट एंगल इक्वल होना चाहिदा है, एक हाइपोटेन्यूस इक्वल होना चाहिदी है, एक साइड इक्वल होनी चाहिदी है, तां भी मैं उन्हें कॉन्ग्रुएंट कह दूंगा। देखो हुण इधर चेक करदे आ, मैंने दसो इस क्वेश्चन दे विच जो PQR ट्रायंगल है, समझिए PQR किस ट्रायंगल दे कॉन्ग्रुएंट हो? जो PQR ट्रायंगल है वो किस ट्रायंगल दे कॉन्ग्रुएंट है? नहीं, A1 ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का की नाम लिखो। देखो A1 साइड इक्वल, A1 साइड इक्वल, A1 साइड इक्वल, तीनों साइड इक्वल तो हैगी है भाई, S ऐसे कॉन्ग्रुएंट तो हैगी है, लेकिन इसका नाम PQR है तो इसका नाम की होगा? बस ABC चल कर मैं ABC, बट आपा इनका दा नेम एम नहीं है, सुनो ध्यान सुनो, एम नहीं है PQR तो ABC जब मर्जी लिख दांगे, अपनी मनमर्जी नहीं है। नाम किमें लिखा जाएगा वो देखो। हुण मान लो इसका नामकरण करना है किमें करो, देखो जरा बिल्कुल सादा ध्यान दो। सब तो देखो जी PQ है, दसो जरा PQ किहदे इक्वल है? PQ पूरे दिन डंडे बजे PQ किहदे इक्वल है? AC। PQ किहदे इक्वल है? AC। QR किसदे इक्वल है? QR किसदे इक्वल है? पूरे एक डंडा है, एक डंडा किसते है? BC ते। ते जिहड़ी PR है वो किसदे इक्वल है? PR ते दो डंडे किसते ने? AB इक्वल है। हुण ट्रायंगल दा नेम किवें करना है वो देखो, पहला उत्तर देखो, उत्तर मैं कोई हवा च गल नहीं कीती, बहुत सिंपली कीता है। PQ तीन डंडे ने, पूरे तीन डंडे AC ते, PQ AC दे इक्वल है, QR BC बच्चे वाला काम हैगा, ये चीज है। तो जिवें छोटे बच्चे पूछदे 3 मार्क किसते बच रखूंगा? PQ ते, पूरे 3 मार्क किसते बच रखूंगा? AC ते, तो PQ इक्वल टू AC, पूरे कौन हैगा? कौन था QR ते 1 मार्क है, 1 मार्क पूरे BC ते है, तो QR किहदे कोल आ गया? BC दे, पूरे PR किहदे कोल आ गया? AB दे। हुण ਇਹਦਾ नामकरण किवें करना है? पहले ट्रायंगल का नाम ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖੋ, मान लो मैंने नाम लिखता ट्रायंगल PQR, ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਕੌਂਗਰੂਐਂਟ ਹੋਗਾ? ਹੁਣ दूसरी ट्रायंगल का नाम देखो, थोड़ी मनमर्जी नहीं है कि ਤੁਸੀਂ ABC दे दोगे, CAB दे दोगे, BCA दे दोगे, कुछ मर्जी दे दोगे, नहीं, पहले ट्रायंगल से थोड़ी मनमर्जी है। ਹੁਣ दूसरी ट्रायंगल का नाम किवें देखोगे? देखो पूरे कौन है? PQ ते कौन आया? AC, पूरे कौन है? QR ते कौन आया? BC, पूरे दो बारी कौन आया? PQ ते QR च जिवें अपने सेकंड चैप्टर च नहीं कीता सी, दो बारी कौन आया? हुण देखो PQ ते QR पूरे दो बारी कौन आ रहा है? Q, पूरे दो बारी कौन आ रहा है? AC ते BC च दो बारी कौन आ रहा है? C, मतलब Q दी वजह तो कौन आ रहा है? C, Q विच बैठा सी, C नु विच बैठा दो। अगर Q दी वजह तो C आ रहा है तो P दी वजह तो कौन आया है? A, P दी वजह तो कौन आया है? A, अगर Q दी वजह तो C आया है तो R दी वजह तो कौन आया है? B, R दी वजह तो कौन आया है? B, तो इस ट्रायंगल का नाम चुनूंगा ACB। जे तुसी कोई और नाम देने हो, ABC देने हो या फिर BCA देने हो, A कुछ भी नाम दे दो, एवरीथिंग इज नो, सिर्फ ए का आंसर यही दूंगा अगर ट्रायंगल PQ वाले कॉन्ग्रुएंट पूछा है। तो 12 स्टूडेंट्स का PQ किहदे कोल है? AC दे, PR किहदे कोल है? AB दे, QR किहदे कोल है? BC दे। हुण नामकरण किवें देना है? पहले ट्रायंगल का नाम तुसी अपनी मनमर्जी तो दे सकदे हो ABC PQ। दूसरे देखो PQ QR दो बारी कौन आ रहा है? Q, पूरे दो बारी कौन आ रहा है? C, पूरे दो बारी आ रहा है Q, पूरे दो बारी आ रहा है C, मतलब Q की जगह कौन होगा? C, Q की जगह कौन होगा? C। अगर Q की जगह पे C आ गया तो P की जगह पे कौन होगा? A, P की जगह पे कौन होगा? A। Q की जगह पे C आ रहा है, P की जगह पे कौन आ गया? A, ते R देखो Q की जगह पे C आ रहा है, R की जगह पे कौन आ गया? B, R की जगह पे कौन आ गया? ते ट्रायंगल इससे कॉन्ग्रुएंट होगी। मतलब जब आप चैप्टर दे विच करांगे टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होणगियां, ਇਹ ਜੇ क्वेश्चन नहीं है बुक दे विच, लेकिन जो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होणगियां, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨੇਮਿੰਗ ਲਿਖਣੀ ਹੋਊਗੀ 6th ਚੈਪਟਰ ਦੇ 7th ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 8th ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 8th ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੂਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਗਲਤ ਕਰਤਾ ਨਾ
क्वेश्चन जान के दो पेजेस से सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। अगर सिर्फ नाम गलत हो गया, नेमिंग ठीक है तब जमा क्वेश्चन ठीक जाएगा। तो नेमिंग क्या नाम समझो कि अगर पी क्यू इज इक्वल है, क्यू आर इज इक्वल है, पी आर इज इक्वल है, तो ट्रायंगल दी नेमिंग किਵੇਂ देनी है? पहली ट्रायंगल दा नेम अपने मन मर्जी दा दे दो पी क्यू आर, लेकिन दूसरी ट्रायंगल दा किਵੇਂ नेम दोगे? जे पी क्यू है, क्यू आर है, दो बार आ रहा क्यू, दो बार आ रहा सी, क्यू दी जगह ते कौन आ गया? सी। अगर क्यू दी जगह ते सी है तो पी दी जगह ते कौन है? ए, पी दी जगह ते कौन है? ए, ते आर दी जगह ते कौन है? बी। चाहे तुम थर्ड तो चेक कर सकते हो। हुन पी आर किदे कोल है? देखो पी आर किदे कोल है? ए बी दे। चेक करो पी ते आर कौन है? फर्स्ट थर्ड नंबर ते, उरे ए ते बी के थर्ड ते फर्स्ट नंबर ते। मतलब आंसर बिल्कुल सही। मतलब पहले दो का ट्रायंगल का नाम बना सकते हैं। दो बार क्या हुआ है? दो बार सी है, क्यू दी जगह सी है, क्यू दी जगह ते सी है तो पी दी जगह ते ए होगा, पी दी जगह ते ए होगा, क्यू दी जगह ते सी है तो आर दी जगह ते बी आ गया, आर दी जगह ते बी आ गया। ते तीसरे तो तुसी वेरीफाई भी कर सकते हो, पूरे पी आर है, पी फर्स्ट ते थर्ड नंबर ते, पी आर फर्स्ट ते थर्ड ते, फर्स्ट थर्ड को है ए बी, तो ये हो गया ए बी। समझ। हुन सेकंड ट्रायंगल का नेम बनाना है। सेकंड ट्रायंगल का नाम देखो। हां जी दर्शक दसो, पहला दसो ए बी किदे कोल है? ए बी 2.5 है तो 2.5 कौन है? डी। ए बी किदे कोल है? डी दे। ए सी किसदे कोल है? ए सी 3.5 है, 3 एफ किदे कोल है? एफ दे। इधर बी सी 4 है, उधर 4 कौन आएगा? डी एफ। हुन नाम किदे मांगे? पहली ट्रायंगल का नाम अपनी मर्जी से दे दो ए बी सी। हुन देखो पूरे दो बार कौन आ रहा है? ए बी दे ए सी, दो बार कौन आ रहा है? ए। पूरे दो बार कौन आ रहा है? ई। मतलब ए दी वजह कौन आ रहा है? ई। ए दी वजह कौन आ रहा है? ई। अगर ए दी वजह तो ई आ रहा है तब बी दी वजह कौन आ रहा है? डी। बी दी वजह कौन आ रहा है? डी। ए दी वजह तो ई आ रहा है तो सी दी वजह कौन आ रहा है? एफ। सी दी वजह कौन आ रहा है? तो ए डी एफ की होगी। मतलब जेडी ए बी सी दे कॉन्ग्रेट है वो कौन है? ए डी एफ। जे अपन ने नेमिंग ना पता चले अपन जब मर्जी लिख दे कि ए बी सी डी एफ दे इक्वल है, डी ई एफ दे इक्वल है, सब कुछ गलत हो जाता है। तो नेमिंग बहुत जरूरी है। तो जेडी ए बी सी ट्रायंगल है किससे कॉन्ग्रेट होगी तब से इजीली लिख सकते हो। पहले तो ऐसे लिख लोगे, देख के लिखना पूरे 2.5 ए बी है, पूरे 2.5 डी ई है, ए बी इक्वल डी है, पूरे 3.5 ए सी है, पूरे 3.5 एफ ई है, तो ए सी इक्वल टू एफ होगा। पूरे 4 सेंटीमीटर बी सी है, पूरे 4 सेंटीमीटर डी एफ है, बी सी किदे को लगी? डी एफ को लगी। हम ट्रायंगल का नाम किਵੇਂ दे रहे हैं? पूरे दो बार कौन आ रहा है? ए, पूरे दो बार कौन आ रहा है? ई, मतलब ए दी वजह कौन आ रहा है? ए। ए दी वजह तो ई आ रहा है, बी दी वजह कौन आ गया? डी, बी दी वजह कौन आ गया? डी। ए दी वजह तो ई आ रहा है, सी दी वजह कौन आ गया? सी दी वजह कौन आ गया? एफ। थर्ड तो तुसी श्योर भी कर सकते हो, बी सी इक्वल डी एफ है, चेक कर लो, बी ते सी लास्ट दो ने ते बी ते एफ लास्ट दो। थर्ड का नाम दे दिया, तीसरे का नाम किਵੇਂ देवांगे? एंगल एक्स किदे कोल है? एंगल एक्स किदे कोल? एंगल एन दे। एंगल जेड किदे कोल है? एंगल एम दे। ते जेडी एक्स जेड साइड है वो किस दे कोल है? एम एन साइड। पहले देखो कॉन्ग्रुएंट है भी की है कि नहीं है जी? दो एंगल इक्वल है ते उनका दी विचली साइड मतलब कॉन्ग्रुएंट ता है। हुन नाम किਵੇਂ दोगे? पहली ट्रायंगल का नाम जैमट्री दे दो एक्स वाई जेड, किਵੇਂ दे दो? ट्रायंगल एक्स वाई जेड। दूसरी ट्रायंगल का किਵੇਂ नाम? एंगल दे विच नेम देना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। एंगल दे केस च नेम देना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। क्यों इजी हो जाता है? चेक कर लो, पूरे एक्स हो जाता है, एक्स की जगह बना हुआ पूरे जेड है, पूरे एम है, जेड की जगह बना हुआ कौन बच गया? एल बच गया, तो नाम हो गया एन एल। इस ट्रायंगल का नाम हो गया एन एल। दोबारा देख लो एक बारी किਵੇਂ ਕੀਤਾ ट्रायंगल का नेम? एक्स किदे कोल है? पूरे 40 कोल है एन, एक्स किदे कोल है? एन दे, एक्स किदे कोल है? एन दे। Z 60 और 60 कौन है? M। Z किदे कोल है? M दे। पूरे XY 3.5 कौन है? M है। XY XZ किदे कोल आ गया? M दे। हुन ट्रायंगल दे किम के एंगल दे केस ट्रायंगल का नेम देना बहुत इजी है। किस प्रकार इजी है? X किदे कोल है? N दे, X की जगह पे की लिख देना मैं N, X पहले लिखता है। Z किदे कोल है? M दे, Z की जगह पे की लिख देना मैं कौन बच गया भाई? इधर कौन बच गया अपना? NL। चाहे थर्ड केस तो उसे वेरीफाई कर लो, पूरे कौन है? XZ फर्स्ट ते थर्ड है, तो फर्स्ट थर्ड कौन है? एन ते एम, ते चेक कर लो एन ते एम ही है। एना की उत्तर एम एन है, एन एम लिखो, एम एन लिखो, गलत लिखो या साइड पे समझ चलो। फोर्थ तो देखो नेम किਵੇਂ देना? जिनी ए बी साइड है वो किस दे कोल है? ए बी ते 1 मार्क उधर 1 मार्क किसते है? पी के उते। ए सी के दे कोल है? ए सी ते 2 मार्क उधर 2 मार्क किसते है? पी आर ते आर पूछ दे दो।
इधर एंगल ए ते वन एंगल ए किहदे एंगल बी दे पहले देखो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है जी टू साइड्स तो ना विचला एंगल टू साइड तो ना विचला एंगल ट्रायंगल इक्वल है तो ट्रायंगल का नेम क्या लिखोगे पहले तो नाम जमर से दो ट्रायंगल एबीसी एंगल दे केस एंगल तो चले दो ए के देखो है बी दे ए के देखो है बी दे ए दी जगह ते की लिखदा मैं ए दी जगह ते की लिखता ए के देखो बी दे ए दी जगह ते की लिखता पी एंगल दे विच तो एंगल ही चक लिया करो सीधा अगर ए दी जगह पे पी आ रहा है तो बी दी जगह पे कौन होगा क्यों बी दी जगह पे कौन होगा क्यों तो कौन बच गया आर चल से थर्ड तो चेक कर लो ए सी इक्वल पी आर है ए सी फर्स्ट तो थर्ड है फिर फर्स्ट तो थर्ड कौन है पी सी एस सॉरी ए सी की नेमिंग ऑफ ट्रायंगल कल ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ 7th ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ 7.1 ਚੋਂ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਅਗਰ ਕੰਗਰੂਐਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਟੂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਕਿਸ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਕੰਗਰੂਐਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤਿੰਨ ਸਾਈਡ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਗਰੂਐਂਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੂ ਸਾਈਡਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਗਰੂਐਂਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋ ਐਂਗਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਲੀ ਸਾਈਡ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਗਰੂਐਂਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ दो एंगल उन्होंने पराली साइड इक्वल है ता कांग्रुएंट कह सकते हो एक राइट एंगल इक्वल है एक हाइपोटेन्यूज इक्वल है एक साइड इक्वल है ता भी कांग्रुएंट कह सकते हो लेकिन अगर तीन एंगल इक्वल गिवन है ता कांग्रुएंट नहीं कह सकते टू साइड्स तो उन्होंने पराली साइड इक्वल है ता एंगल इक्वल है तो भी उनको कांग्रुएंट नहीं कह सकते ते साइड्स दे बेस पे जब साइड्स गिवन हो उदो ट्रायंगल दा किवें नेम देना है जब एंगल गिवन होवे ता ट्रायंगल दा किवें नेम देना है दैट्स ऑल